नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमके ड्रीम जीके पर, जहां हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न और उत्तर। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है ए यमुनोत्री, बी गोमुख, सी केदारनाथ, डी पंच केदार। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी गोमुख। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी सिंधु, डी यमुना। प्रश्न है, सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी सिंधु। सतलुज नदी की सहायक नदी सिंधु है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? राइट आंसर हो जाएगा ए गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है ए चेरापूंजी, बी मौसिनराम, सी महाबलेश्वर, डी दार्जिलिंग। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी मौसिनराम। भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का बहाव किस दिशा में होता है? ऑप्शन है ए उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण से उत्तर, सी पश्चिम से पूर्व, डी पूर्व से पश्चिम। राइट आंसर है बी पूर्व से पश्चिम। नर्मदा नदी का बहाव पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है ए जोग फॉल्स, बी कुंचिकल फॉल्स, सी शिमला फॉल्स, डी दूध सागर फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी कुंचिकल फॉल्स। भारत का सबसे सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू और कश्मीर, डी सिक्किम। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन है ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी लक्षद्वीप। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी सागर गिरती है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी पटना, सी राजस्थान, डी हरियाणा। दोस्तों, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान जो एक मरुस्थलीय राज्य है,
तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम स्थान कौन सा है? ऑप्शन है ए नीलगिरी, बी अनामलाई, सी सतपुरा, डी अरावली। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नीलगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम स्थल नीलगिरी है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन किस प्रकार के वनस्पति क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए शुष्क वन, बी मैंग्रोव वन, सी कंटीला वन, डी सवाना वन। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी मैंग्रोव वन। राइट आंसर हो जाएगा बी मैंग्रोव वन। सुंदरवन वनस्पति मैंग्रोव वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितनी राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? राइट आंसर हो जाएगा 8। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन है ए अवशिष्ट, बी भ्रांशित, सी वलित, डी ब्लॉक। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी वलित। अगला प्रश्न है, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए विक्टोरिया झील, बी ताना झील, सी चाड झील, डी मलावी झील। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ए विक्टोरिया झील। कहाँ स्थित है? विक्टोरिया झील नील नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है, मानसून किस प्रकार की पवन प्रणाली है? ऑप्शन है ए चक्रवातीय, बी प्रति चक्रवातीय, सी मौसमी, डी स्थानीय। मानसून किस प्रकार की पवन प्रणाली है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी मौसमी।